तो देखो बच्चों, आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे और ये यूनिट है हमारा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक पहले डिस्कस करेंगे और ये है टॉपिक हमारा क्या, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ओके, तो देखो बच्चों, ऐसे पार्टिकल्स जिनसे एटम कंपोज्ड हुआ है, मींस जिससे एटम बना है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अलावा और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेजर कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं एटम के, वो यही तीन हैं। कौन से बच्चों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम यहां लिखेंगे पार्टिकल्स which composed, ठीक है, atom are called fundamental particles। समझ गए बच्चों? ये है डेफिनेशन कि एटम के ऐसे पार्टिकल जिससे एटम कंपोज्ड हुआ है, और ये कहलाते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। दे आर, पहला होता है कौन सा बच्चों? इलेक्ट्रॉन, ई या बीटा माइनस या ई माइनस, इस तरह से लिखा होता है बच्चों, है ना। जो दूसरा पार्टिकल्स है वो है प्रोटॉन, जिसे हम पी या एच प्लस इस तरह से लिखेंगे। और तीसरा जो है बच्चों वो है न्यूट्रॉन, एन। ठीक है, इस तरह से ये मेन तीन पार्टिकल्स होते हैं जिनसे पूरा एटम मेनली कंपोज्ड होता है। तो पहले हम इन तीनों पार्टिकल्स की डिस्कवरी, इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स, इनको डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो रिलेटेड थ्योरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे बच्चों। तो एक एक करके आते हैं। सबसे पहला हम लेंगे क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो देखो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर मैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा। तो देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये एटम का एक फंडामेंटल पार्टिकल है, और इसको डिस्कवर्ड किया था किसने बच्चों? जे थॉमसन ने 1897 में। तो इट वाज, समझ गए बच्चों, इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन in 1897 in कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। किसमें डिस्कवर्ड किया था बच्चों? एक एक्सपेरिमेंट था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उसमें इसने डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, इट इज नेगेटिवली, ठीक है, चार्ज्ड पार्टिकल एंड फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल। समझ गए बच्चों? ये पहला फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल था जिसे सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था। ये है इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा सा हम कैथोड ट्यूब और उसका एक्सपेरिमेंट ले लें बच्चों। तो पहले तो मैं बता दूं कि कैथोड जो ट्यूब होती है ये क्या है और किस तरह से इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया। कैथोड रे जो है, ठीक है, इट इज हार्ड ग्लास सिलेंड्रिकल ट्यूब, ठीक है, which fitted with two metallic electrodes and filled by, समझ गए बच्चों, गैस at a very low pressure। बहुत ही लो प्रेशर में रखी गई इसके अंदर गैस, ताकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ये गैस के पार्टिकल किसी भी तरह से ज़्यादा इंटरफेयर ना करें। एंड इलेक्ट्रोड्स जो थे
ठीक है बच्चों, कनेक्टेड विद हाई वोल्टेज, लगभग ये था 10,000 वोल्ट का बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स ये था। तो ये थी कैथोड ट्यूब। में एक डायग्राम से समझा देता हूँ। तो ये एक हार्ड ग्लास से बनी हुई एक सिलेंड्रिकल ट्यूब थी जिसमें 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स लगा दिए गए, बहुत ही लो प्रेशर में गैस भर दी गई और दोनों इलेक्ट्रोडों को जो है इलेक्ट्रोड्स जो हैं बोथ इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड विद हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। तो देखो इसमें इस तरह का एक सिलेंड्रिकल, अगर हम इसको डायग्राम से समझें, फिर हम आएंगे ऑब्जर्वेशन के बारे में कि किस तरह से इसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किया गया। ठीक है, इस तरह से एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है ये, इसमें एक तरफ तो ये लगा हुआ है इलेक्ट्रोड, समझ गए बच्चों, और एक तरफ ये दूसरा इलेक्ट्रोड लगा हुआ है इस तरह से। इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक हाई वोल्टेज पोटेंशियल में रखा गया। ये है, यहाँ से एक वैक्यूम पंप लगा के, समझ गए ना, यहाँ पर वैक्यूम पंप था जिसके थ्रू इसमें क्या किया गया बच्चों, बहुत ही लो प्रेशर प्रोड्यूस किया गया। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो था ये क्या था बच्चों, कैथोड। क्या था ये, कैथोड। और इस तरफ क्या था, ये एनोड। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखा गया कि कुछ इनविजिबल रेज जो हैं ऐसे निकलती हैं और वो कहाँ जाती हैं, एनोड की तरफ। इनका जो कन्फर्मेशन था कि ये कहाँ से निकलती हैं और कहाँ आती हैं, इसको अभी हम देखते हैं कैसे कन्फर्म किया गया। तो इस तरह से ये एनोड जो ये है, एनोड की तरफ ये जो रेज जाती हुई दिख रही हैं, इनको बोला गया। तो ये जो रेज हैं ये हैं कैथोड। ठीक है, तो ये थी कैथोड रेज। बाद में ये इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल से बनी हुई एक स्ट्रीम थी। ठीक है, यहाँ लगभग 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल था बच्चों, समझ गए ना। तो इस तरह से ये कुल मिला के एक क्या थी बच्चों, कैथोड रे ट्यूब्स। और यहाँ पर ये कैथोड रेज प्रोड्यूस हो गई। एग्जॉस्टिक पंप लगा के, वैक्यूम पंप लगा के इसका प्रेशर लो रखा गया। अब आता है कि कंफर्मेशन या ऑब्जर्वेशन की बात करें पहले हम, कि ऑब्जर्वेशन, ठीक है बच्चों, ऑब्जर्वेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ कैथोड रेज। समझ गए बच्चों कि ये जो कैथोड रे ट्यूब ली गई तो इसमें किस तरह से रेज बनी। तो देखो बच्चों, जैसे ही इतना हाई वोल्टेज रखा गया तो ये देखा गया कि कुछ इनविजिबल रेज जो हैं, पार्टिकल्स जो हैं, वो कैथोड से एनोड की तरफ क्या हो गए बच्चों, चलने लगे। ऐसा इसलिए ऑब्जर्व हुआ क्योंकि इनके बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक करंट फ्लो हो गया। इट इज ड्यू टू, ठीक है, कैथोड रेज। और इन कैथोड रेज का जो कन्फर्मेशन है कि ये प्रोड्यूस होती हैं और एनोड की तरफ आती हैं, और इसको किससे ऑब्जर्व किया गया, हेल्प ऑफ फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, फॉस्फोरेसेंस या फ्लोरोसेंट। इसमें एक जिंक सल्फाइड का एनोड के पीछे कोडिंग कर दी गई, लेप लगा दिया गया, पॉलिश कर दी गई। तो ये देखा गया कि उस जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर जो है एक स्पॉट बनने लगे, और एक प्रकार के जो स्पॉट बने, और यही इंडिकेट कर रहा था कि जो रेज हैं, ब्राइट स्पॉट यहाँ आ रही हैं। तो ये ऐसा था कि इलेक्ट्रिक, समझ गए बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट जो था इनके बीच में, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन हाई, ठीक है बच्चों, वोल्टेज अप्लाइड इन कैथोड ट्यूब। इट इज ड्यू टू, ठीक है, इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स यही थी बच्चों क्या, कैथोड रेज।
ठीक है, कि इसमें क्या किया गया कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ किसके बीच में बच्चों, कैथोड और एनोड में, व्हेन हाई वोल्टेज अप्लाइड किया गया, ठीक है, कहाँ पर, व्हेन हाई वोल्टेज अप्लाइड इन कैथोड ट्यूब। तो ये जो इट इज ड्यू टू किसके कारण हुआ, फ्लो ऑफ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस कैथोड, ठीक है। दीज रेज या दीज पार्टिकल्स आर मूव्ड फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कहाँ की तरह मूव्ड हुए बच्चों, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और इसको किससे कन्फर्म किया गया, कैथोड टू एनोड, व्हिच कन्फर्म वाई, ठीक है। और इसके लिए एक फ्लोरोसेंस ठीक है, which is confirmed by the fluorescence which produced by ZNS, which is coated, कहाँ पे कोटेड किया गया बच्चों, कोटेड ऑन द ट्यूब बिहाइंड द परफोरेटेड एनोड, ठीक है, एक परफोरेटेड एनोड लगा दिया गया। अभी हम डायग्राम से समझते हैं परफोरेटेड एनोड। सो द ब्राइट स्पॉट, समझ गए बच्चों, ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस्ड हुए वहां पर, प्रोड्यूस्ड इन ZNS स्क्रीन या ZNS, ठीक है, स्क्रीन, which confirm production of कैथोड रेज। समझ गए बच्चों कि इस तरह से देखो क्या किया गया कि एक जो है एनोड को परफोरेटेड बना दिया गया। परफोरेटेड का मतलब है कि उसमें होल कर दिए गए और यहाँ पर ये एनोड कैथोड लगाया गया, ठीक है। तो जब ये हाई वोल्टेज रखा गया और यहाँ पर ये एक, यहाँ पर जो था एक पॉलिश लगा दी गई, ये थी ZNS। तो ये जब रेज यहाँ आई इस तरह से कैथोड रेज, और इससे क्या हुई स्टाइल, तो यहाँ से उनके कुछ पार्टिकल यहाँ चले गए और यहाँ पर एक प्रकार की स्पार्किंग टाइप की दिखने लगी। और यही स्पार्किंग इंडिकेट क्या कर रही थी, इंडिकेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज, ठीक है, कि प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज। तो यहाँ पर एक प्रकार की चमक हो गई, इसको फॉस्फोरेसेंस या फ्लोरोसेंस, इन दोनों में से किसी भी एक उससे कर सकते हैं। तो ये था फ्लोरोसेंस, ये था गिवन बाय ZNS। तो इस तरह से इनका कंफर्मेशन हुआ। तो बात समझ में आई बच्चों कि ऑब्जर्वेशन कैसे हुआ कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बिटवीन कैथोड एंड एनोड, ठीक है, व्हेन हाई वोल्टेज, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन हाई वोल्टेज अप्लाइड किया गया इन कैथोड ट्यूब। तो इससे क्या हुआ कि इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन ऑफ हाई वोल्टेज। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इससे स्ट्रीम इलेक्ट्रॉन निकले कैथोड रेज से, कैथोड रेज के फॉर्म में, और ये पार्टिकल मूव हुए कैथोड से एनोड। और इसका ऑब्जर्वेशन फ्लोरोसेंस से हुआ जो कि जिंक सल्फाइड पर प्रोड्यूस होता है, जिसे एनोड के पीछे एक लगा दिया गया। तो ये कंफर्म कर देता है कि इस तरह से यहाँ पर कैथोड रेज बनती है बच्चों, ठीक है। अब आते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बच्चों कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। फिर आएगा प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं और इनका E/M क्या होता है। तो देखो कैथोड रेज का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें
तो आप देखोगे कि कैथोड रेज जो होती हैं, कैथोड रेज, समझ गए बच्चों, मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार और देखो मैंने सामने लिख दिया ये, कैथोड टू एनोड, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन विच confirmed by फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ, क्या बन गया इसमें से, कन्फर्मेशन ऑफ शैडो। तो पहला पॉइंट कि जब कैथोड रेज मूव करती हैं तो वो कहां से कहां चलती हैं बच्चों, कैथोड से एनोड की तरफ और एक स्ट्रेट लाइन में, और इसको कंफर्म कर दिया गया एक शैडो बन जाना। शैडो कब बन गई, जब इनके पाथ में कोई प्लेस में क्या कर दिया गया कि व्हेन स्मॉल ऑब्जेक्ट, समझ गए ना, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन कैथोड एंड एनोड। तो पहला पॉइंट ये था कि ये एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं और इसको शैडो फॉर्मेशन से कंफर्म कर दिया गया। ओके, दूसरा पॉइंट में आ जाते हैं, ठीक है, कि दे रोटेट, समझ गए ना, दे रोटेट द लिटिल पैडल, ठीक है, या लिटिल पैडल व्हील when placed in their path। समझ गए बच्चों कि जब इनको इनके पाथ में एक लिटिल पैडल रख दिया गया तो ये उससे को क्या कर देती हैं, रोटेट कर देती हैं। तो ये क्या कर रहा है कि दिस इंडिकेट्स क्या इंडिकेट दैट कैथोड रेज जो होती हैं बच्चों, कैथोड रेज आर कंपोज्ड बाय मटेरियल पार्टिकल्स, जिन्हें बाद में यही इलेक्ट्रॉन बोला गया बच्चों। कि ये पैडल, जब इनके पाथ में कोई पैडल रख दिया जाता है स्मॉल, ये बहुत ही लिटिल पैडल, तो ये उस पैडल को रोटेट कर देती है। इससे पता चल रहा है कि कैथोड रेज में क्या है बच्चों, इंडिकेट दैट कैथोड रेज आर कंपोज्ड बाय मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि दीज रेज, जो ये रेज हैं बच्चों, दीज रेज, ठीक है, कॉज आयोनाइजेशन ऑफ गैस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, मटेरियल पार्टिकल्स इन कैथोड रेज। समझ गए बच्चों कि जैसे ये एटम था, जब इनमें से कैथोड रेज टकरानी तो इनको आयोनाइज्ड कर दिया इन्होंने, ठीक है, कि ये एटम को क्या कर दिया इन्होंने, आयोनाइज्ड कर दिया इस तरह से, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, तो हम ये कहें कि ये इनके पार्टिकल्स थे, ठीक है, कैथोड रेज के, और इसी के कारण ये, तो यहाँ पर ये क्या हो गया बच्चों, आयोनाइजेशन, कि कैथोड रेज की इस जो पाथ में जब कोई गैस के पार्टिकल आ जाते हैं तो ये उन्हें आयोनाइज कर देती हैं, जो कि इनमें एक प्रकार के मटेरियल पार्टिकल की प्रेजेंस को बताती हैं। चौथा पॉइंट है कि कैथोड रेज जो होती हैं बच्चों, कैथोड रेज, समझ गए ना, ये क्या होती हैं, डिफ्लेक्टेड टूवर्ड पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, प्लेट्स which indicate that कैथोड रेज जो होती हैं बच्चों, कैथोड रेज, ठीक है, बेयर नेगेटिव चार्ज। समझ गए ना,
कि जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, मतलब ये जा रही हैं रेज इस तरह से, और यहाँ सपोज एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट लगा दी जाए और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज की प्लेट लगा दी जाए, समझ गए ना, तो ये देखा गया कि ये जो रेज होती हैं वो इस तरह से मुड़ जाती हैं। तो ये मुड़ने का रीज़न क्या है कि ये डिफ्लेक्शन जो दिख रहा है बच्चों, डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज, ठीक है, तो ये बताता है कि इनमें एक प्रकार का क्या है, नेगेटिव चार्ज, तभी तो ये डिफ्लेक्टेड हो रही है ना इस तरह से, कि नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, डिफ्लेक्टेड है, डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड। तो यही इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स दैट कि जो कैथोड रेज हैं बच्चों, कैथोड रेज जो होती हैं, रेज वेयर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सॉरी टू वर्ड पॉजिटिवली चार्ज, नो 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 गलत लिख दिया ना, ठीक, हाँ हाँ सही है, इंडिकेट दैट कैथोड रेज वेयर नेगेटिव चार्ज। तो ये किसको इंडिकेट कर रही हैं कि इनमें क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से इनका डिफ्लेक्शन हो जाना ये बताता है कि इनमें क्या है बच्चों, ये है नेगेटिव चार्ज। फिफ्थ पॉइंट है कि दे प्रोड्यूस, ठीक है, दे प्रोड्यूस एक्स-रे व्हेन दे स्ट्राइक, ठीक है, अगेंस्ट the surface of hard metal, मीन्स ये थी जैसे कि मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, एक्सेट्रा, समझ गए ना, कि जैसे यहाँ से ये एक्स रेज आ रही, सॉरी कैथोड रेज आ रही हैं और इनके पाथ में, ठीक है, यहाँ एक मेटल का ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ये इससे टकरा के इस तरह से और एक नई रेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये तो क्या थी बच्चों, कैथोड रेज, ठीक है। अब ये जो रेज बन गई, ये क्या बन गई, एक्स रेज। ये मेटालिक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये है। तो इस तरह से बाद में इन्हीं एक्स रेज का फ्रीक्वेंसी और जो एटॉमिक नंबर होता है, मतलब जो मेटल जिस एलिमेंट से बना है उसके एटॉमिक नंबर के बीच में एक रिलेशन दे दिया गया और उसे बोलते हैं मोजले रिलेशन, हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये एक्सरे में कन्वर्ट हो, समझ गए बच्चों। तो ये था कुछ एक्सरे या कैथोड रेज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा जो है और भी देखें कि जो कैथोड रेज होती हैं बच्चों, कैथोड रेज इफेक्टेड, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट, इनको ये है फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर सकती हैं, ये इफेक्टेड कर देती हैं। तो इस तरह से ये था इनका नेचर के बारे में, इनके प्रॉपर्टी के बारे में। अब आता है कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज, समझ गए ना, कि जो कैथोड रेज है इनका प्रोडक्शन कैसे और कहाँ होता है। तो देखो बच्चों, जो कैथोड रेज है ना, कैथोड रेज और प्रोड्यूस्ड होती हैं, प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड, cathode rays are produced by emission of electron from cathode and ionization, ठीक है, ionization of gaseous atom in cathode tube, ठीक है। ये था कि जो कैथोड रेज है ना बच्चों, वो कैथोड रेज कहाँ से, कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन और जो गैस कैथोड ट्यूब में भरी है उसके आयोनाइजेशन से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उससे बनती हैं। दीज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों, आर मूव्ड फ्रॉम, ठीक है, कैथोड टू एनोड, ठीक है, विच फॉर्म, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन
और ठीक है कैथोड रेज। ये था कि जब क्या होता है कि ये एक कैथोड है ना, जब बहुत हाई वोल्टेज लगाया गया इस तरह से यहाँ पे लगभग 10,000 वोल्ट का, और यहाँ पर एक एनोड लगा दिया गया, ठीक है, तो यहाँ से क्या हुए बच्चों इलेक्ट्रॉन निकले इस तरह से। और अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हुए कि यहाँ कोई एटम था, इससे भी टकरा गए, तो इनसे भी क्या निकलना शुरू हो गए इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरह से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके कहाँ पहुँच गए, यहाँ कि ये इलेक्ट्रॉन है प्लस ये एटम है, इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन मान लो हो गए और ये कैटायन में बदल गया, तो यही क्या बन गया कैथोड रेज। तो कैथोड रेज हम ये कह सकते हैं कि जो कैथोड रेज है बच्चों, कैथोड रेज ठीक है, और स्ट्रीम, समझ गए ना, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि कहां से निकले हैं, विच आर रिमूव्ड फ्रॉम, ठीक है, कैथोड एंड आयोनाइजेशन, समझ गए ना, आयोनाइजेशन ऑफ गैस पार्टिकल्स। ये कि जब इस कैथोड को इतने हाई वोल्टेज पर रखा गया तो यहां से इलेक्ट्रॉन एमिटेड हुए, ये कहलाएंगे, ठीक है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकले और प्लस इसका क्या हो गया बच्चों, आयोनाइजेशन हुआ। तो ये आयोनाइजेशन ही पूरा कैथोड बना देता है, कैथोड रेज बना देता है। इस तरह से कैथोड रेज का प्रोडक्शन होता है। फिर आता है बच्चों इसका नेचर ऑफ कैथोड, ठीक है, रेज, कि जो कैथोड रेज है इनका नेचर किस पर डिपेंड करता है, समझ गए ना, कि किस पे जो मटेरियल यूज हुआ है कैथोड बनाने में और जो गैस भरी हुई है उस पर। तो ये देखा गया कि नेचर ऑफ कैथोड बच्चों, ठीक है, कि नेचर ऑफ कैथोड जो होता है कैथोड रेज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कैथोड एंड गैस फिल्ड इन कैथोड ट्यूब, बिकॉज कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन इज द यूनिवर्सल पार्टिकल, इट्स नेचर नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एलिमेंट, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर सिमिलर, सेम इन नेचर, ठीक है। और बाद में जे थॉमसन ने जब इसका E/m निकाला तो वो जो कैथोड रेज के पार्टिकल्स था वही इलेक्ट्रॉन का होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कैथोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम ये कहें कि नेचर जो है बच्चों या कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज जो है बच्चों, कैथोड रेज, ठीक है, डू नॉट डिपेंड अपॉन, ठीक है, नेचर ऑफ कैथोड मटेरियल एंड गैस which filled in, ठीक है, कैथोड ट्यूब। समझ गए बच्चों कि जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कैथोड रेज के, वो इस पर डिपेंड नहीं करते कि जो कैथोड है वो किस मटेरियल का बना है और जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में भरी गई है। Therefore, when, ठीक है, in the experiment was conducted with different, ठीक है, different gases and electrodes, the result, जो इसके बाद में जो रिजल्ट बने बच्चों, रिजल्ट was same, ठीक है। इस तरह से कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए अलग अलग इलेक्ट्रोड्स लेकर, अलग अलग गैस लेके, और देखा गया कि सारे रिजल्ट्स दो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों कि ये करेक्ट हो गया, ये बिल्कुल कि ये स्पष्ट हो गया कि इट इज, सीधे हम ये कह सकते हैं कि सो इट इज, ठीक है,
correct to say that the nature of electron for same for all matter, because electron is universal. समझ गए बच्चों, यूनिवर्सल पार्टिकल। कि आपसे क्वेश्चन करता है कि अगर मान लो कैथोड रेज का नेचर किस पर डिपेंड करता है, तो बस इतना सा ध्यान रखना है, डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कैथोड मटेरियल एंड गैसेस, बिकॉज ठीक है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे और सबके रिजल्ट सेम आए। तो ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन का नेचर सभी एलिमेंट के लिए सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक यूनिवर्सल पार्टिकल है बच्चों। ठीक है, तो ये था इसके बारे में, नेचर के बारे में। अब हम आ जाते हैं चार्ज टू मास। ठीक है बच्चों, रेशियो ऑफ कैथोड रेज। ये समझ गए बच्चों कि जो कैथोड रेज थी उनका चार्ज और मास रेशियो क्या था। तो ये बता दूं कि इट वाज, ठीक है ये जो चार्ज टू मास रेशियो है बच्चों, इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? जे थॉमसन ने। इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ठीक है, इन द प्रेजेंस, ठीक है जे थॉमसन in the presence of electric field and magnetic field around cathode rays and give following value of E upon m। ठीक है बच्चों, तो ये था E upon m। इसी का एक नेम और है बच्चों, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो इसने जो दिया था इलेक्ट्रॉन का जो E अपॉन m था, इसकी वैल्यू डिसाइड की थी इन्होंने, और ये थी 1.758 ओके इंटू 10 to the power 11 कूलम पर किलोग्राम, या 1.758 इंटू 10 to the power 8, ठीक है, कूलम पर ग्राम। तो ये था इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज, जिसको किसने दिया था बच्चों? जे थॉमसन ने। एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा के कैथोड के चारों तरफ, और उसके बेस पर था, वो हमें एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये जो बच्चों स्पेसिफिक चार्ज है, ये जो था यही स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज जो है, ठीक है, रेज सेम था ये कहीं किसके लिए? सेम फॉर इलेक्ट्रॉन। कि कैथोड रेज का जो स्पेसिफिक चार्ज है और वो किसके लिए भी सेम है? इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज सेम फॉर, ठीक है, सेम एज, बल्कि हम फॉर ने सेम एज इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कैथोड रेज पार्टिकल्स, मतलब जो ये हैं, ठीक है, कैथोड रेज पार्टिकल्स थे, बाद में उन्हीं को क्या बोल दिया गया? यही क्या कहलाते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से अब आता है कि चार्ज किसने दिया? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको और बता दूं मैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो था चार्ज इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, कि जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो था, ठीक है बच्चों, इसको डिसाइड किया था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंड बाय, और ये साइंटिस्ट था R.A. मिलिकन। समझ गए बच्चों? मिलिकन इन ऑयल ड्रॉप मॉडल
and give following value of charge of 1 इलेक्ट्रॉन। और ये वैल्यू कितनी थी बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन चार्ज था -1.602 इंटू 10 टू द पावर कितना था ये? -19 कूलॉम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और अगर एक मोल का पूछ लेना तो -1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम इंटू 6.022 10 टू द पावर 23, तो ये वैल्यू आती है -96500 कूलॉम। इसी को बोलते हैं 1 फैराडे। समझ गए बच्चों? फैराडे लिखा होता है। तो इस तरह से एक मोल इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज होता है। और ये है मास, तो आप इलेक्ट्रॉन का जानते हैं, ठीक है। और अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों ये हो जाएगा कितना, कैसे निकालेंगे? E अपॉन m, ठीक है, मीन्स चार्ज अपॉन स्पेसिफिक चार्ज। समझ गए ना? तो ये वैल्यू जो आती है -1.602 10 टू द पावर -19 कूलॉम अपॉन में, अगर मान लो हम इसको ले लें, ठीक है, 1.7 कितना था ये? 58 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलॉम पर किलोग्राम। तब ये वैल्यू आती है बच्चों 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम पर इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम मास की बात करें कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, जो बहुत ही निग्लेजिबल मास है। इतना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों किसका? इलेक्ट्रॉन का मास। और अगर आपसे कहा जाए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो ये हो जाएगा 9.1 10 टू द पावर ठीक है 31 इंटू, अगर हम इसमें 1 मोल के लिए ले लें तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है बच्चों, 23। तो ये वैल्यू जो है मोल में किलोग्राम पर मोल में आ जाएगी। इसको करके देखना कितनी आती है? 0.000, ठीक है, 0549 के करीब आएगी ये बच्चों किलोग्राम, इस तरह से, ठीक है। तो ये वैल्यू बहुत ही कम आएगी, 0.03 और 2 और 3 और 3 6, मतलब एक ये आ जाएगा इतना करीब, मतलब 5.49 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 -7 किलोग्राम के आसपास, जो कि निग्लेजिबल है, ठीक है, लगभग 0 मान लिया जाता है एक मोल का इलेक्ट्रॉन का चार्ज। करके देख लेना, कोई पावर में कोई डिफरेंस हो तो वो अच्छे से देख लो, ठीक है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन के और एक मूलिकन के अनुसार एक चार्ज दिया गया था कि चार्ज, ध्यान रखें, चार्ज ऑफ एनी, ठीक है, चार्ज्ड स्पीसीज इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल। इसके इक्वल होता है बच्चों, ये होता है इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। समझ गए बच्चों? देखो कैसे, मतलब इसने ये कहा है कि टोटल चार्ज इक्वल टू NE, ये मूलिकन का ही कॉन्सेप्ट है। मीन्स अगर हम N निकालना चाहें तो Q अपॉन E कर दें। यहाँ पर N है, ठीक है, नंबर ऑफ किसी के इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको बताना है तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन चार्ज, तो उस चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये निकाला जा सकता है बच्चों इस फॉर्मूले से। ये मूलिकन का कॉन्सेप्ट था। तो इस तरह से कुल मिला के ये बात हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चलती है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास, स्पेसिफिक चार्ज, यही सबसे इम्पोर्टेंट है इस तरह से। ओके, तो ये था हमारा आज जिसके बारे में बच्चों कैथोड रेज, उसकी, ठीक है, प्रोडक्शन कैसे होता है, कैथोड रेज क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं और कैथोड रे ट्यूब क्या होती है।
ये था हमारा इलेक्ट्रॉन के बारे में आज कुल मिला के ये मैटर। तो यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से, ठीक है। अब हम आते हैं जो है, अब नेक्स्ट में हम लेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में।